तो इसे कहते हैं गजब हो जाना। तालिबान को बुलाया था न्योता देकर, पर ओआईसी की मीटिंग में ही तालिबान ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानेंगे आखिर तालिबान ने क्यों हंगामा खड़ा किया, जबकि इमरान खान तो तालिबान को मदद पहुंचाने का ही काम कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के संसद में अब चीनी लड़ाकू विमानों के खिलाफ उतर गए हैं पाकिस्तानी लोग। बड़े अचंभे की बात है, लेकिन कारण कौन बना है? तो कारण बना है राफेल। अब इस उथल पुथल का क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ओआईसी की मीटिंग हुई, बड़े शान से बुलाने की कोशिश की पाकिस्तान ने 57 देशों को, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सिर्फ 30 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, बाकी देशों ने इससे किनारा कर लिया। पर इस मीटिंग में पाकिस्तान जो बादशाहत दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसका ठीक उल्टा हो गया। ओआईसी के बैठक में एक तो इमरान खान ने तालिबान के बचाव में एक के बाद एक शर्मनाक बयान ही दिए हैं। जैसे कि इमरान खान ने कैसे सही बता दिया, तालिबान लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देता है और महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। तो पाकिस्तान का कहना था, या ये कहें इमरान खान का कहना था कि चूंकि तालिबान की अपनी संस्कृति है और उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, इसी वजह से अफगान सरकार ये सब कुछ नहीं करने देती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साफ दिख रहा था, दुनिया जिस चीज के लिए तालिबान को कह रही है कि आप मानव अधिकार को दीजिए, आप महिलाओं को अधिकार दीजिए, उसका बचाव कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया, मानव अधिकार को लेकर हर समाज में अलग अलग सोच, अलग अलग भावनाएं हैं। पाकिस्तान के पश्तून जो तालिबान के बेहद करीब है, वहाँ पर भी शहरों और गाँवों में अलग अलग संस्कृति है। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी है। हम पेशावर में लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को आर्थिक मदद करते हैं, लेकिन उनका संस्कृति हमसे बिल्कुल अलग है। हमें उनको उनके हाल में छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से चलाएं। लेकिन दुनिया को हस्तक्षेप इस बात पर करना चाहिए कि इन्हें पैसे दो, इनकी मदद करो, इनके पास संकट आ गया है और इस संकट को हल करने में सिर्फ मदद दो। ये मत सिखाओ कि तालिबान को दुनिया के देशों के साथ या अपने ही मुल्क में जनता के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये साफ रहा था। वैसे आपको बता दें, इस बैठक में 20 विदेश मंत्री और 10 उप विदेश मंत्री, बस इतने ही लोग शामिल हुए और बाकी जो भी बड़े सेंट्रल एशिया में मुख्य देश थे, वो 5 देश पहुंच गए भारत। ये सब कुछ जहां चल ही रहा था, तो आखिरी मौका भी आया जब मीटिंग पूरी तरीके से विस्थापित होने की बात आई, फोटो सेशन जब शुरू हो गया, तो वहाँ तालिबान के जो अपने आप स्वघोषित विदेश मंत्री हैं और पाकिस्तान द्वारा समर्थित विदेश मंत्री, उन्होंने भी फोटो खिंचवाना चाहा, लेकिन इस फोटो में तालिबान के विदेश मंत्री नजर नहीं आए। बस गुस्से से आग बबूला हो गया तालिबान कि हम इस फोटो में क्यों नहीं नजर आए। खैर, जहां वहां बवाल कटा इसके लिए भी, तो वहीं आपको बता दें, हम तो सलाह यही देंगे तालिबान को, बैठे क्या हो, देख क्या रहे हो। वैसे आपको बता दें, तालिबान के कई बड़े नेता ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को भी अब शरिया कानून मानना होगा और डूरंड लाइन को तो हम मानते ही नहीं हैं। पाकिस्तान खुद अपने लिए एक बहुत बड़ी तबाही को बुला रहा है और कुछ भी नहीं। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान की यहाँ क्लास लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जाके पाकिस्तानी थोड़ा जागे हैं। राफेल के आने के बाद और S-400 के आने के बाद टेंशन पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है। अब इस टेंशन में जहां कहीं भी पाकिस्तान हाथ पैर फैलाता है, कहीं से कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से इतने सारे दुश्मन बना कर रखे हैं कि सब कहीं न कहीं जाकर ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि मिराज लेने की कोशिश की तो फ्रांस ने ब्लॉक कर दिया, F-16 लेने की कोशिश की तो अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, किसी दूसरे देश से सेकेंड हैंड F-16 लेने की कोशिश की तो अमेरिका ने वहाँ टांग अड़ा दिया। अब ऐसे में पाकिस्तान जाए तो जाए कहाँ? एक ही बच गया है, आयरन बिरादर। हालांकि आयरन बिरादर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत की मदद करने में, क्योंकि ऐसा देखेंगे आप कि आयरन बिरादर ने जो जो हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, वो बड़े कमाल के दिए हैं। ऐसे दिए हैं कि पाकिस्तानी रुपए भी चीन के अंटी में चले गए और पाकिस्तान को उन हथियारों का फायदा भी नहीं मिला। अभी जैसे हाल ही में TTP को टारगेट बनाकर पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों को छोड़
छोड़ दिया, लेकिन इन चीनी मिसाइलों को छोड़ने से लेने के देने पड़ गए हैं पाकिस्तान को। और इस लेने के देने कैसे पड़े हैं, इससे आप ये जानिए कि कई ऐसे पोस्ट हैं जहां पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। अब हमलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि रोजमर्रा की बातें होने लगी है। जैसे कि अभी नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर सीधा अटैक हो गया है, और ये अटैक कोई साधारण नहीं बल्कि आरपीजी, स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन, ये सब कुछ लिए गए हैं। इसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के मारे जाने की भी सूचना है, लेकिन अभी तक कितने मारे गए हैं, क्या मारे गए हैं, ये निकल कर सामने नहीं आ रहा है। जल्द ही ये भी देखने को मिलेगा कि इस हमले में कहीं बहुत बड़ी संख्या में तो पाकिस्तानी आर्मी नहीं चले गए ऊपर, क्योंकि सीधे सीधे पोस्ट पर अटैक किया गया है। इन सब को देखते हुए अब चीन फिर से भले ही लाचारी में पहुंच गया है, लेकिन चीन से 2006 की वो डील पूरी करवाने के लिए दबाव बना रहा है, जिसमें वो चीन से J-10 विमानों को खरीद रहा था। अब J-10 को लेकर खुद ये बात चीन कहता है कि हम तो अभी भी 468 J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसमें सारी खूबियां हैं। आप समझ लीजिए कि आप F-16 इस्तेमाल करते हैं या J-10 इस्तेमाल करते हैं, बात बराबर है। यहाँ तक कि ये एयरक्राफ्ट तो इजराइल के लावी फाइटर जेट की तरह भी है। अब 2006 में ही पटापट डील कर ली थी पाकिस्तान ने चीन के साथ, वो भी 35 से 40 जे फाइटर जेट की, और ये $1.5 बिलियन का डील था। पर अब समस्या ये हो गई है कि पाकिस्तान और J-10 खरीदना चाहता है, पर किसके डर से? डर ये है कि भारत ने जो राफेल खरीद लिया है, राफेल की तुलना में चाह रहा है कि एक ऐसा ही हो जो टक्कर दे। अब F-16 के बराबर है J-10, ऐसी बातें सुनकर उसे भी लग रहा है कि यही खरीदना सही रहेगा। लेकिन खुद अब पाकिस्तानी विरोध में उतर आए हैं। पाकिस्तानी संसद के जो विरोधी अपोजिशन है, उन्होंने सीधे सीधे विरोध करना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानी सरकार कब जागेगी। आखिर J-10C क्यों ले रही है, क्यों चाह रही है इस, जबकि राफेल के मुकाबले में ये किसी टक्कर में नहीं है। और जो लोग F-16 की दुहाई देकर पाकिस्तान को ये खरीदने की बात कह रहे हैं, वो पाकिस्तान को सीधे सीधे मूर्ख बना रहे हैं। भारत को काउंटर करने के लिए J-10 बिल्कुल भी सही नहीं है, और भारत के राफेल के टक्कर देने की बात वो बहुत दूर है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तानी संसद में खुद अब चीनी हथियारों और चीनी लड़ाकू विमानों को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तानियों के लिए, खास करके उनके रुपए तो बचेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान की मांग सही थी? फोटो में उसे तो आना ही चाहिए था। क्या आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।